जिंदाबाद जिंदाबाद। वैश्य एकता जिंदाबाद वैश्य एकता जिंदाबाद परबत्ता विधायक होश में आओ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना बंद करो बंद करो। औकात में रहो, अपने औकात में रहो। एमएलए हो, औकात में रहो। एमपी पूरे साथ है, एमएलए का प्रतिनिधित्व करता है। अपने औकात में रहो। डॉक्टर संजीव कुमार खगड़िया बैठ समाज तुम्हारा वोट दे करके तुमको आगे बढ़ाया। परबत्ता के धरती पर हम लोग पूरे बिहार में यदि माफी नहीं मांगेंगे परबत्ता विधायक, तो पूरे बिहार से बेस्ट समाज परबत्ता में जाके उसको पूरा तरह से जो है क्षेत्र से वंचित करने का काम करेंगे। के बेस्ट समाज घोर निंदा करते हुए डॉक्टर संजीव कुमार का पुतला दहन किए और आगे उनको चेतावनी देते हैं जो आपको किसी भी निजी दुश्मनी में आप जाति सूचक शब्द का जो प्रयोग किए हैं, आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी आप माफी मांगे। अब बनिया युवा जाग चुकी है और ऐसे तानाशाही जो चलता था पहले वो अभी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये दिखाई पड़ रहा है। अब ये चलने वाले नहीं है क्योंकि बनिया का युवा और जवान सब जाग चुका है और ऐसे में ये तानाशाही वो माइंड मिजाज और दिमाग से बता। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल बिहार के लिए चुनावी साल है, लेकिन चुनावी साल जिस तरीके से शुरू हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दलों में अब खटपट नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ जेडीयू के विधायक हैं तो दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के सांसद। खगड़िया की बात कर रहे हैं और हम खगड़िया के परबत्ता विधायक जो कि जेडीयू कोटे से है, वो उन्होंने मोर्चा खोल दिया था लोजपा के सांसद राजेश वर्मा के खिलाफ। और अब दूसरी तरफ इन दोनों के बीच की जुबानी जंग जो है अब खुल के सामने आ चुकी है, जहां पर एक तरफ ये साल बिहार विधानसभा का साल है तो दूसरी तरफ इन दोनों की बीच की खटपट को अगर जल्दी ही एनडीए नहीं सुलझाती है तो ये मुद्दा और गरमाएगा। हालांकि दोनों के बीच की जुबानी जंग इतनी बढ़ गई है कि अब दोनों ने खुल के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर दी और इसी को लेकर कल शाम खगड़िया में परबत्ता विधायक जो कि जेडीयू कोटे से हैं संजीव सिंह का भारी विरोध हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग और किस तरीके से उनका पुतला दहन हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। समाज जिंदाबाद जिंदाबाद वैश्य एकता जिंदाबाद वैश्य एकता जिंदाबाद वैश्य एकता जिंदाबाद परबत्ता विधायक होश में आओ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना बंद करो जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना बंद करो परबत्ता विधायक होश में आओ परबत्ता विधायक को माफी मांगनी होगी परबत्ता विधायक को माफी मांगनी होगी तो होश में आओ। परबत्ता विधायक मुर्दाबाद परबत्ता विधायक मुर्दाबाद विधायक मुर्दाबाद परबत्ता विधायक मुर्दाबाद परबत्ता विधायक हाय परबत्ता विधायक हाय परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव हाय परबत्ता के विधायक डॉक्टर। आज परबत्ता के विधायक का हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि परबत्ता के विधायक के द्वारा बनिया समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। हम जाति के बनिया हैं, हमें इसका गर्व है। हम किसी दूसरे जाति को अपमानित करने का काम नहीं करते हैं, लेकिन माननीय विधायक जी ने हम बनिया को अपमानित करने का काम किया है। इस बनिया का वोट लेकर के वो विधायक बनते हैं, वो विधानसभा में जाते हैं, लेकिन जब जीत के आते हैं बनिया को जाति सूचक शब्दों से पुकारते हैं। ये घोर निंदनीय विषय है। हम मांग करते हैं माननीय विधायक जी से, माननीय विधायक मांग करते हैं वे लोग जो है माफी मांगने का काम करें।
कोयला को जलाया जा रहा है ताकि रिफाइन होकर जनता की जागृति है और वास्तव में ऐसे समाज की कल्पना हम कर रहे थे कि खगड़िया जैसे जगह पर जहां पर ऐसे दुराचारी के लिए पुतला दहन हो रहा है, जो हमेशा से जिसके जुबान में विद्वता होने के बावजूद भी एक अलग से विद्यमान नजर आता है। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति कहीं से मान्यता तो खरीद के ले आया है, यानी कि माननीय होने का, और लेकिन आज उसका दंश है कि यह जहाँ पर एक ऐसी अस्तिमा लगी हुई है जिसे राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, जो भारत के विभूति हैं, और उसी जगह पर एक ऐसे व्यक्ति का पुतला दहन हो रहा है जो कि कह सकते हैं कि आप क्या कहें इसके लिए, एक घृणित शब्द, जो अब उस शब्द का प्रयोग हम करना नहीं चाहते। जिला के बेस्ट समाज घोर निंदा करते हुए डॉक्टर संजीव कुमार का पुतला दहन किए और आगे उनको चेतावनी देते हैं जो आपको किसी भी निजी दुश्मनी में आप जाति सूचक शब्द का जो प्रयोग किए हैं, आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी, आप माफी मांगे और आगे जो गलती कीजिएगा, और खास करके एनडीए के जो भी ऊपर में बैठे हुए हैं और राज्य सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं, ऐसे भी उम्मीदवार को विधायक हम लोग बनाए हैं, आपने टिकट दिया वहां से और हमने वोट देने का काम किया, और आज हम ही लोगों का अपमानित करने का काम करते हैं। इनको बर्खास्त करने का काम कीजिए, नहीं तो हम आने वाला 2025 के चुनाव में हम पूरे देश समाज के लोग, अति पिछड़ा के लोग, उनको हराने का काम करेंगे। आपका जहां जहां उम्मीदवार होगा वहां भी हम लोग हराने का काम करेंगे। और आज डॉक्टर संजीव कुमार का पुतला दहन किए, प्रतिरोध मार्च निकाले, और यही शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर संजीव कुमार को चेतावनी देता हूं कि आप विलंब माफी मांगे और ऐसा शब्द का प्रयोग न करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब बनिया युवा जाग चुकी है और ऐसे तानाशाही जो चलता था पहले, वो अभी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये दिखाई पड़ रहा है। अब ये चलने वाले नहीं है, क्योंकि बनिया का युवा और जवान सब जाग चुका है, और ऐसे में ये तानाशाही वो माइंड मिजाज और दिमाग से बदल ले, चरित्र से भी बदल ले कि अब उनका अपमान नहीं चलेगा। हम अपमान एक करेंगे, वो 10 करेंगे। और ऐसे में आज डॉक्टर लगाते हैं संजीव कुमार, और संजीव कुमार जी अपने इस तरह की बात करेंगे तो बाकी आगे का क्या हाल होगा, ये खुद बाकी समझ ले। और युवा जाग चुकी है, भैंस इसको छोड़ेगी नहीं। परबत्ता के धरती पर हम लोग पूरे बिहार में यदि माफी नहीं मांगेंगे परबत्ता विधायक, तो पूरे बिहार से बेस्ट समाज परबत्ता में जाके उसको पूरा तरह से जो है क्षेत्र से वंचित करने का काम करेंगे, उसको नाकाबंदी करेंगे, पूरा बेस्ट समाज नाकाबंदी करेंगे परबत्ता में जाकर। औकात में रहो, अपने औकात में रहो, एमएलए हो औकात में रहो, एमपी पूरे साथ एमएलए का प्रतिनिधित्व करता है, अपने औकात में रहो। डॉक्टर संजीव कुमार, खगड़िया बेस्ट समाज तुम्हारा वोट देकर के तुमको आगे बढ़ाया एक है। मैं एनडीए गठबंधन से ये कहता हूँ, ये अपराधी छवि के नेता को अगर पार्टी से नहीं निकालेंगे तो मैं एनडीए गठबंधन के खिलाफ सारा बेस्ट समाज 2025 के चुनाव में जहाँ जहाँ उम्मीदवार होगा मैं हराने का कार्य करूंगा। इसलिए एनडीए गठबंधन से निवेदन है कि तुरंत अविलंब जो है डॉक्टर संजीव कुमार को पार्टी से निष्कासित करे, अन्यथा इनकलाब जिंदाबाद। परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जो है बनिया को अपमान करने का काम किया है, बनिया को वोट लेके बनिया को अपमानित करने का काम किया। वो अपने वचन को वापस ले, अपनी बातों को वापस ले, माफी मांगे, या तो पूरे बनिया समाज हम लोग एकत्रित होकर आने वाले समय में उनको भी परबत्ता विधानसभा से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भाव से नहीं, बुद्धिबाज
और बुद्धिबाज से पड़ गया, क्योंकि युवा वैश्य का जा चुका है और युवा चाहेगा कि उसका क्या ऐसे सोचने वाले उनके जो भी होंगे उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अभी तो इंडिया का तो सुना आपने सीधे तौर पे क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग, और उन्होंने कहा है कि इस बार इस विधायक को पूर्व विधायक बना देंगे सीधे तौर पे, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर हम राजेश वर्मा और संजीव सिंह के बीच के विवाद की बात करें तो सीधे तौर पे संजीव सिंह ने कहा था कि ये गीदड़ है, ये हम पे क्या आरोप लगा रहा है, इस पर खुद क्रिमिनल केस है, लोगों को भ्रमित करता है। और सीधे तौर पे दूसरी वीडियो जो ऑडियो जो इनकी वायरल हुई थी उनमें इन्होंने काफ़ी गाली गलौज किया था, जिसके बाद ये मुद्दा और तूल पकड़ा। राजेश वर्मा ने सीधे तौर पे कहा कि इन्होंने एक समाज को यानी कि बनिया समाज को गाली दी है, उसका विरोध किया और इसका जो असर है बिहार विधानसभा चुनाव में ज़रूर दिखेगा। अब इस विरोध के बाद क्या कुछ होता है देखना लाजमी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।